हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर वीकली वेब क्लास। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज हाउ टू गेट क्लैरिटी एंड फाइंड पर्पस इन आवर लाइफ। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई विल टॉक अबाउट द पर्पस, व्हाट इज पर्पस एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट एंड कैसे हम अपने पर्पस को ढूंढेंगे। एंड फाइनली लास्ट पॉइंट पे मैं डिस्कस करूंगा कि पर्पस को उसके कुछ कोर एलिमेंट्स हैं जिनके साथ आपको उसे अलाइन करना होगा। देन फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं, दैट इज व्हाट इज पर्पस। क्या है आपका पर्पस, कैसे पता चलेगा कि बेसिकली हमारा पर्पस होता क्या है। सो फर्स्ट वन इज हु यू आर एज एन इंडिविजुअल। जब आपका पर्पस आपको पता चल जाता है तो आप इंडिविजुअली कौन है, अपार्ट फ्रॉम योर एनी डेजिग्नेशन, तो वो आपको पता चल जाता है कि आप एक बॉय हैं, गर्ल हैं, फादर हैं, मदर हैं, ब्रदर सिस्टर, आप एक एमडी हैं, आप एक सीईओ हैं, एम्प्लॉय हैं। ये सारी चीज़ों के अलावा आप एक्चुअली हैं कौन, ये आपको पता चलता है जब आपका पर्पस आपको क्लियर होता है। एक एग्जांपल दूंगा, अगर आपका पर्पस है लोगों के चेहरे पे स्माइल क्रिएट करना, लोगों को खुशी देना, लोगों के लाइफ में एक होप को क्रिएट करना, तो वहीं से आपकी एक आइडेंटिटी बन जाती है होप जनरेटर। तो आप एज एन इंडिविजुअल कौन है, तो आपको हमेशा ये फील होता है जब आपका पर्पस क्लियर होता है कि मैं एक होप जनरेटर हूँ, तो आप लोगों के लिए होप को क्रिएट कर लेते हैं। तो ये आपका पर्पस है। दूसरा, जब आपका पर्पस क्या आपको देता है, दैट इज कि आप क्यों पैदा हुए हैं, किस काम के लिए पैदा हुए हैं। क्या आप नौकरी के लिए पैदा हुए हैं, या फिर आप कोई और काम करने के लिए पैदा हुए हैं, या फिर आप कहीं घूमने के लिए आए हुए हैं। सो पर्पस आपको ये याद दिलाता है कि बेसिकली आप क्यों आए हुए हैं और आपका अल्टीमेट गोल क्या है। तीसरा एक और पॉइंट इसी में मैं ऐड करूंगा, दैट इज कि आप इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरी सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। वो इम्पैक्ट आपको ये कौन बताएगा, ये आपका पर्पस ही बताता है कि क्या इम्पैक्ट आप क्रिएट करना चाहते हैं। यानी कि जब आप इस अर्थ से, इस पृथ्वी से जाएं, तो लोग आपको किस तरीके से याद रखें, ये भी आपके पर्पस के थ्रू ही क्लियर हो पाता है। चौथा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लाइफ में कैसे एक मीनिंगफुल लाइफ को जिएंगे और बेसिकली आपका इंटेंशन क्या होगा, ये भी आपका पर्पस ही आपको बताता है। सो अगर आप अपने पर्पस को डिफाइन कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं, तो क्या क्या चीजें आपको मिलती है, या जिसको आप कह सकते हैं कि हाँ यही मेरा पर्पस है, कि एक इंडिविजुअली आप कौन हैं, आप क्यों पैदा हुए हैं, एंड आप इस सोसाइटी में किस तरह के इम्पैक्ट को क्रिएट करना चाहते हैं, एंड आपकी लाइफ का इंटेंशन क्या है जीने का, या फिर आपकी जीने का मीनिंग क्या है। ये चारों चीजें आपके आपके पर्पस से ही पता चलता है। तो दूसरे टॉपिक पर हम बात करते हैं कि क्यों जरूरी है आपका पर्पस फाइंड आउट करना। तो पहला रीजन जो है वो है आपकी क्लैरिटी। पर्पस आपको क्लैरिटी देता है। जब आपका पर्पस आपके साथ क्लियर होता है तो आपके एक्शंस, आपके सोचने का तरीका, आपके काम करने का तरीका, सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि हर चीज आपको वही करनी होती है जो आपको आपके पर्पस के तरफ ले जा रहा हो, ना कि आपके पर्पस से आपको दूर कर रहा हो। तो आपको आपके लाइफ में क्लैरिटी मिल जाती है, फिर आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं हो सकते हैं। दूसरा एक रीजन जो है दैट इज, जब आप कुछ डिसीजंस लेते हैं या फिर आप कुछ चूज करते हैं, तो उसके लिए भी आपका पर्पस आपको गाइड करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल के तौर पे कि आपका वेट 90 kg है, और आपने एक अपना गोल बनाया हुआ है कि आपको 70 kg पर आना है। कुछ समय के लिए हम इसे ही एक पर्पस बना लेते हैं कि 70 kg वेट होना हमारा पर्पस है। तो फिर जो आपके डिसीजंस होंगे वो ऐसे होंगे जो आपके बॉडी में फैट को या वेट को गेन ना करे, लूज करने वाले सारे डिसीजंस होंगे। आप जिम जाएंगे, आप योगा करेंगे, आप उस तरह के फूड लेंगे जो वेट को गेन ना करे। तो इससे आपको क्या फायदा मिला कि आप डिसीजंस बेहतर तरीके से लेना स्टार्ट कर दे रहे हैं। आप जो चूज कर रहे हैं वो सही तरीके से चूज कर रहे हैं। तो ये दूसरा बड़ा फायदा होता है जब आपका पर्पस आपको क्लियर होता है। तीसरा एक फायदे की बात करूं, जो रीजन है क्यों पर्पस आपका डिफाइन होना चाहिए, ये आपको एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट देता है। जब आपका पर्पस आपसे बियॉन्ड होता है,
तो आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, इस ह्यूमैनिटी के बारे में सोचते हैं। तो जब वो चीजें पूरी होने लगती हैं तो वहां से आपको सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आती है। कई बार कुछ पर्पस ऐसे होते हैं कि मुझे ओल्ड एज होम बनाने हैं, मुझे ऑर्फनीज बनाने हैं, मुझे हॉस्पिटल बनाना है, तो मुझे लोगों के लिए एक न्यू एम्प्लॉयमेंट सिस्टम को क्रिएट करना है। तो जब वो चीजें पूरी होने लगती हैं तो वहां से भी आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। उन लोगों के चेहरे पर जब आप एक स्माइल को देखते हैं तो आपको एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट की फीलिंग जनरेट होनी स्टार्ट हो जाती है, और यही आपको आगे लेके जाती है। और इन इस चीज के लिए आपके पर्पस का क्लियर होना, वो क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि ये तीन बड़े कारण हैं जो बताती है कि हमारा पर्पस हमारे लाइफ में क्यों होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि कैसे हम अपने पर्पस को ढूंढेंगे। पर्पस को ढूंढने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करना होगा, कि आपको शिफ्ट करना होगा अपने बिलीफ को। कि कई बार लोग ये समझ लेते हैं कि पैसा कमाना या फिर घर खरीदना या फिर गाड़ी खरीदना, अपने फैमिली को डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर ट्रैवल के लिए, घूमने के लिए लेके जाना, वही पर्पस है। बट एक्चुअली पर्पस इससे भी बड़ा होता है। पर्पस आपसे, आपकी फैमिली से बियॉन्ड होता है। तो इस मेंटालिटी को, इस बिलीफ को सबसे पहले शिफ्ट करेंगे कि पर्पस सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। पर्पस हमारा हेल्दी होना, ये हमारा पर्पस नहीं है, ये हमारी नीड है। ये हमारा एक तरह से, आप, ये जरूरत है, हमें हेल्दी होना चाहिए, हमें रहना हेल्दी, हमें पैसा कमाना है क्योंकि ये जरूरी है। बट पर्पस हमेशा होगा आपसे बियॉन्ड। आप इस मदर अर्थ के लिए क्या कर रहे हैं, आप ह्यूमैनिटी के लिए क्या कर रहे हैं, आप एनिमल्स के लिए क्या कर रहे हैं। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पर्पस हो सकते हैं जिसे आप रेजोनेट करते हैं। तो इस बिलीफ को सबसे पहले चेंज करेंगे। उसके बाद आएगा दूसरा स्टेप। इसमें आप सबसे पहले ढूंढेंगे कि किन चीजों को करने में आपको मजा आता है। ऐसा कौन सा काम जिसके लिए आप टाइम ना देखते हो, जिसको आप करते हुए आपको पता भी नहीं चले कि आपका टाइम कब चला जा रहा है, और आप एंजॉय कर रहे हैं। तो उसके लिए आप दिन भर जो भी काम करते हैं उसको आपको करते रहना है, एंड उसमें उसको ऑब्जर्व भी करते रहना है। आप सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक कौन सा ऐसा काम है जिसमें आप बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पर मैं अपना देना चाहूंगा कि जब बहुत ज्यादा क्लियर नहीं था मुझे मेरा पर्पस कि क्या करना है, और स्टिल मैं ट्रेनिंग फील्ड में था, तो मैं जब अपने पूरे दिन में अपने एक एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व करता था, तो मैं देखता था जिस समय भी मेरी कोई 101 सेशन होता था या 1 to many सेशन होता था, तो उसमें जब मैं सेशन लेता था और उस सेशन को खत्म करने के बाद एक बहुत ही सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती थी, और ऐसा लगता था कि बॉडी में बहुत एनर्जी आ गई है, और मैंने कुछ डिफरेंट किया है। वहां पर मुझे ये फील होता था कि ये कुछ और समय के लिए चलते रहना चाहिए था, ये खत्म हो गया 45 मिनट्स में या 1.5 आवर में। तो वो चीज मुझे मेरे पर्पस के लिए मुझे बता रही है कि ये आपका पर्पस है, इस तरह के काम को करना आपका पर्पस है, कि लोगों को हेल्प करना, लोगों की प्रॉब्लम को सुनकर आप अपने नॉलेज के बेस पे उन्हें आप गाइडेंस दो, उन्हें एक रास्ता दिखाओ। तो यही मेरा एक पर्पस बनना शुरू हो गया धीरे धीरे, और लेटर ऑन ये धीरे धीरे और भी ज्यादा फाइन ट्यून होता चला गया। तो आप अपने काम को ऑब्जर्व करेंगे जो भी दिन भर आप कर रहे हैं, और उसके बाद आप अपने पर्पस को डिफाइन करेंगे। थर्ड पॉइंट आपको और भी हेल्प करेगा अपने पर्पस को ढूंढने में, कि जब आप अपने काम को ढूंढ लिए कि हाँ इस काम में मुझे मजा आ रहा है, फिर आप अपने वैल्यू सिस्टम को भी देखिए कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। पैसा इम्पोर्टेंट है, मनी इम्पोर्टेंट है, और फैमिली इम्पोर्टेंट है। तो जब आपका वैल्यू सिस्टम क्लियर होगा, वैल्यूज आपके पता होंगे, तो आपको हेल्प मिलेगी अपने नए पर्पस को ढूंढने में। लेट सपोज, जैसे मेरे लिए फैमिली जो है वो मेरे एक वैल्यू में आता है, कि फैमिली को मैं पहले चूज करूंगा किसी भी चीज में। तो उसी तरह से रिलेशनशिप मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लोगों से रिश्ता बनाना और उनके साथ उसी तरीके से उन्हें डील करना, उनको सोल्यूशन देना,
और उन्हें एक नई डायरेक्शन देना, यही मेरा एक तरह से पर्पस बनना शुरू हो गया था जब मैंने इस प्रोसेस को फॉलो करना स्टार्ट किया था। तो तीन चीजें आपको करनी है। सबसे पहले अपने बिलीव्स को शिफ्ट करना है कि पर्पस मनी, हेल्थ, फैमिली से ज्यादा है, कुछ बड़ा है। एंड जो एक्शंस मैं ले रहा हूं अब मुझे उसे ऑब्जर्व करना है। एंड थर्ड, अपने वैल्यूज के ऊपर भी काम करना है, यानी कि वैल्यू क्या है मेरे लाइफ में, उन वैल्यूज को भी ढूंढना है आप। जब आपको ये पता चल जाता है कि आपका व्हाट क्या है, पर्पस क्या है, क्यों जरूरी है, कैसे करेंगे, फिर एक स्टेप आता है कि आपको आपके पर्पस को उसके कोर एलिमेंट्स के साथ अलाइन करना होगा। जब आप अलाइन कर लेंगे उसे, तो आप हमेशा अपने पर्पस को याद रखेंगे और कभी भी आप डेविएट नहीं होंगे।